तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें ले सकते हैं। आप लोग इस पुस्तक को देख रहे हैं और इसमें 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसी पुस्तक में आपको शॉर्ट पेपर भी मिल जाएगा और 5 मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है या कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री की दो टूक, समायोजन व सीएम के आदेश के बाद ही होगी भर्ती। इसको लेकर के छात्रों में रोष है और ये जो भर्ती रुकी हुई है, कहा जा रहा है कि जो अनुपात समानुपात है, जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो सरकार के पास नहीं है, इसे सरकार अभी भर्ती नहीं करेगी। जब कि ये बात सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बेहद कमी है और सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने कहा था कि हमारे पास 51,000 पद खाली हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी ने और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये कहा था कि सीएम की स्वीकृति पर तबादले और जरूरत पर होगी भर्ती। कल उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग की बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की, जिसमें ये प्रश्न भी पूछा गया कि आखिरकार भर्ती कब तक आएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास इस वर्ष की पॉलिसी भेज दी गई है, उनकी स्वीकृति के बाद ही तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अनुपात देखने के बाद व समायोजन के बाद ही नए शिक्षकों की भर्ती के बारे में विचार करने की बात कही है। लोक भवन में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रविवार को विभागीय उपलब्धियों की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 21,695 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। मृतक आश्रितों के समायोजन पर उन्होंने कहा कि समूह ग में पद खाली न होने के कारण आश्रितों को समूह घ में नौकरी दी जा रही है। तो इसी समय इनसे ये पूछा गया था कि आखिरकार आप शिक्षक भर्ती क्यों नहीं ला रहे, तो उन्होंने कहा था कि अब पहले हम समायोजन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे अगर आवश्यकता है तो भर्ती करेंगे। इसी को लेकर के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है शिक्षक भर्ती पर मंत्री के बयान से छात्र आहत हैं कि आखिरकार शिक्षा मंत्री को ये कैसे नहीं मालूम कि बेसिक में इतने सारे जो पद हैं वो रिक्त। लिखा हुआ कि योगी राज 2.0 के 100 दिन की कार्य योजना के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बयान अभी विभाग शिक्षक छात्र अनुपात का आकलन कर रहा है, उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर नई शिक्षक भर्ती देंगे। से बेरोजगार आहत हैं। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के बताया था कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद खाली हैं और अब इस प्रकार का जो बयान है वो बेहद दुख देने वाला। अगली सूचना, संस्कृत शिक्षा परिषद का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2022 की विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम रविवार को घोषित कर दिया गया और सभी विद्यार्थी परीक्षार्थी अपना जो परिणाम है वो परिषद की वेबसाइट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, sanskrit.teb.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। IERT प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द आएगा। लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में सत्र 2022-23 के तहत आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। वहीं जुलाई के अंत में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश के लिए 28 जून और मैनेजमेंट व PDCA के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 जून को परीक्षा आयोजित की गई। अगली सूचनाएं टीजीटी और पीजीटी को लेकर के हैं। लिखा टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद शामिल हों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद शामिल किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर अभियान शुरू कर दिया है। प्रतियोगियों का दावा है कि प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए इन पदों को टीजीटी पीजीटी के इसी विज्ञापन में शामिल कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती में तदर्थ शिक्षकों से आवेदन भी मांगे थे। तदर्थ शिक्षकों को प्रतिवर्ष 1.5 अंकों और 30 वर्ष की सेवा पर अधिकतम 30 अंकों का भारांक दिए जाने का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन नियमों में विसंगति के कारण केवल 12 तदर्थ शिक्षक ही चयनित
हो सके थे। प्रतियोगी अब मांग कर रहे हैं कि प्रदेश भर में तथा शिक्षकों के 22,000 पदों को टीजीटी पिछड़ी 2022 के विज्ञापन में शामिल किया जाए और इस मांग को लेकर के रविवार को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ट्वीट किया। अभियान का नेतृत्व कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का आरोप है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की मिलीभगत के कारण तदर्थ शिक्षकों के पदों पर नियमित भर्ती नहीं हो पा रही है। वहीं पर भर्ती में लेट लतीफी से छात्र आक्रोशित हैं और अग्निपथ पर भी सवाल उठाए हैं। लिखा है कि शुक्ला मार्केट सलोरी के पास रविवार को छात्र युवा पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने बहुत सारी अपनी अपनी समस्याएं रखी। सबसे पहले रेलवे भर्ती में जो लेट लतीफी हुई है उसको लेकर के सवाल किए गए और नीचे लिखा कि छात्र रमाकांत ने रेलवे 2018 टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के छात्रों को ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अन्य भर्तियों का भी यही हाल है। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अग्निपथ योजना को लेकर के भी सवाल उठाए गए। राज्य की सभी भर्तियों में लेट लतीफी के कारण छात्रों के ओवर एज होने की समस्या पर भी चर्चा हुई और नाराजगी जताई। पंकज पांडे ने कहा कि यूपी में एसआई भर्ती में काफ़ी धांधली देखी गई। लिमिट पाए जाने के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, रद्द नहीं किया गया। पीईटी 2021 की भर्तियां पूरी नहीं हो पाई और बीच में पीईटी 22 आ गया, इसलिए पीईटी की जो वैलिडिटी है वो 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए। हर साल पीटी करवाना पड़ता है। एक पीटी की जो वैल्यू है वो कम से कम 5 साल होनी चाहिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। अब पूर्व जज व ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी भी लेंगे इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं की इंटरव्यू प्रक्रिया में किए हैं बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। इंटरव्यू में अब पूर्व जज ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी और प्रख्यात शिक्षाविद भी बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू का स्तर बढ़ाने के लिए देश भर से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। आयोग के इस कदम से उन अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी जो लगातार ये शिकायत करते आ रहे हैं कि इंटरव्यू की प्रक्रिया में कुछ गिने चुने लोगों को ही बतौर विशेषज्ञ बुलाया जाता है और इसकी वजह से गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। अभ्यर्थियों की ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने पीसीएस भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इंटरव्यू में अब तक कुछ पूर्व आईपीएस या आईएएस ही बुलाए जाते थे। आज के समाचार पत्रों में एक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई। जैसे यहाँ पर लिखा है कि भारतीय नौसेना में रिक्त पद 2800 पदों में भर्ती निकली है। अग्निवीर में अविवाहित पुरुष व महिलाओं के लिए मौके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जन्म 1 नवंबर 1999 और 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर इन विषयों में किसी एक से 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो। चयन का तरीका यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग क्वालिफाइंग योग्यता परीक्षा में प्राप्त कुल अंक पर आधारित होगा और शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता जाँच के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ज्वाइन इंडियन navy.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन और इसी लिंक पर जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 22 जुलाई 2022 रखी गई। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से भी भर्ती आ गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेड 2 की ये भर्ती है। पदों की संख्या के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि जनरल के 30 पद, यांत्रिक में ही, विद्युत में 56 है और इसी तरीके से ओबीसी के पद भी दिए हुए हैं, एससी के भी दिए हुए हैं, एसटी के भी दिए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के भी दिए हुए हैं। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा जो विस्तृत नोटिफिकेशन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।